देखिए आज से हम लोग का जो क्लास शुरू होने जा रही है, एकदम देखिए एकदम स्मार्ट तरीका से। पहले हम लोग लिख लिख के पढ़ते थे, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि अब देखने में भी मजा आएगा कि ये आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। अब हम लोग मैथ का धज्जिया उड़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू कि जो आप लोग का अगल बगल जो घर के बच्चे होंगे, आप लोग का मतलब कि दोस्त संगत है, जो आपके सीनियर है, जो भैया लोग जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उन लोग को बता दीजिएगा कि अब 12th का भी मैथ शुरू होने जा रही है। एकदम स्मार्ट तरीका से एकदम एक नया अध्याय हम लोग रचेंगे, ठीक है। तो बोल दीजिएगा, मान कर चलिए 2 दिन के भीतर ही आप लोग का चालू हो जाएगा। जैसे आज कौन तारीख है, 2 है ना, 5 या 6 से या 4 से मान कर चलिए, ठीक है। तो सबको बता दीजिएगा। इसको आप लोग जो हमारे मैंने क्लास को देख रहे हैं जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब बाबू जरूर कीजिएगा। देखिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 शुरू होने जा रही है। हम लोग का चल रही है 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1, ठीक है। अब यहाँ पर रह गई बात कि जो नए बच्चे जुड़े हैं, सर क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया, तो आप लोग को बता देते हैं। देखिए 8 बताने, देखिए ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है, पीछे वाले क्लास में आप लोग को बतला चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 से। अब पूरा ध्यान से देखिएगा, इतना बेहतरीन आप लोग को पढ़ाएंगे कि सीधे कल दिमाग में जाके बैठेगा, सीधे दिमाग में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बाबू। पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, कहिएगा सर जी मजा रहे पढ़ने में। पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम दिमाग को स्मार्ट तरीका से लेके चलिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पूरा बाबू ध्यान को देखिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पूरा बाबू ध्यान से सुनना, कहिएगा कि कितना मजा आ रही है। देखिएगा बाबू, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब कह रहे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में देखिए 2 गो क्वेश्चन है, एगो पहला और एगो देखिए बाबू यहां पर दिखाई देगा दूसरा, यही 2 गो क्वेश्चन है। लेकिन इसको हल करने के लिए आप लोग को बतला चुके हैं कि जब भी त्रिकोणमिति में आप मैथ को सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है, ठीक है। किस त्रिभुज पर बाबू? समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप लोग समकोण त्रिभुज को बनाइए। देखिए बाबू, जब इसको हल कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज बनाइएगा। देखिए हाई आप लोग का त्रिभुज हो गया, ध्यान तो बाबू देखिएगा, और ये हो गया। और देखिए कह रहे कि जिसका कोण B समकोण है, ये जो कोण दिखाई दे रहा है ये कह रहे कि B समकोण है। तो B समकोण ये आप लोग का कितना हो जाएगा बाबू? नहीं, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और कोण B समकोण है, कहते कि यदि tan A बराबर 1/√3, ठीक है। तो tan A देखिए बाबू यहां पर लिखिए, चूंकि tan A बराबर 1/√3, ध्यान से बाबू देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हाई वाला जो B दिखाई दे रहा है समकोण है। यदि tan A और tan A बराबर 1/√3 जो यहां पर दिया है, इस क्वेश्चन को यहां पर बाबू उतार दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि tan के बगल में a दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखिए कि tan के बगल में जो कोण a दिखाई दे रहा है वो कहां है, यहां पर है, ठीक है। तो जो कोण a दिखाई दे रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा, पीछे भी बार बार यही आप लोग को बतला रहे हैं कि एक के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और इधर वाला आधार होती है। एक के सामने देखिए हाई कोण लीजिएगा, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा बाबू, ई हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और ई क्या हो जाएगा बाबू, आधार। ध्यान तो बाबू देखिएगा, इसको मन में सेटअप कर लीजिए, किसके लिए, ई कोण एक के लिए, कोण एक के लिए ई लंब ई आधार हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा कर्ण, लेकिन खाली कोण एक के लिए बाबू, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं। अब अगर कोण सी लीजिएगा तो सी के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली आधार हो जाएगा, लेकिन कोण एक के लिए सामने वाली भुजा लंब और नीचे ऊपर वाला आधार। अब क्या कीजिए कि जब यहां से क्वेश्चन को लेके चले, तो अब यहां से tan का बाबू फॉर्मूला यहां पर रख देना है, tan का फॉर्मूला। अब tan का फॉर्मूला रखिएगा तो देखिए बाबू कैसा, tan का फॉर्मूला रखने के लिए लाल बाटा काका को एकदम याद कर जाइए, लाल बाटा काका। अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर साइन, यहां पर कॉस, यहां पर tan, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर कॉट होता है, यहां पर सेक होता है, यहां पर कॉसेक होता है। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, चूंकि हम लोग को यहां पर tan दिया है, तब tan का फॉर्मूला यहां से बाबू देख लीजिए, लंब बाटा आधार। tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो यहां पर tan का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए बच्चा कि लंब का मान 1, आधार का मान √3 दिया है, पूरा बाबू ध्यान तो देखिएगा, लंब का मान 1, आधार का मान √3 दिया है। तो आखिर tan a, तो tan के बगल में a है, तो कोण a के लिए लंब है कौन, तो कोण a के लिए लंब देखिए यही है, तो लंब का मान कितना, BC। तो BC जो दिया है लंब, कोण a के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का मान 1 है, तो ई आपका कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अब चलिए आधार, आधार का मान √3, तो कोण a के सामने वाली भुजा लंब, तो ई आधार हो जाएगा, तो आधार का मान √3 है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा, √3। तो अब बताइए, लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो कर्ण तो मालूम नहीं है। तो जब कर्ण मालूम नहीं है बाबू, तो देखिए अब कर्ण को निकालते, ध्यान तो बाबू देखिएगा, अब कर्ण को निकालते देखिएगा बाबू। अब कर्ण AC को निकालिएगा तो सूत्र होता है AC बराबर √, पूरा बाबू ध्यान तो देखिएगा, हाई कर्ण जो है बड़का भुजा AC बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यहां पर लिखिए AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ध्यान तो बहुत देखिए, ये सबसे बड़ी भुजा है, दो गो छोटी भुजा है, तो दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर ये अकेले होता है। अब यहां पर AB का मान रखिए, देखिए या AC बराबर, ध्यान तो बहुत देखिएगा, यहां पर AB है, तो AB का मान √3, तो AB के जगह पर बचा √3, तो जो AB का मान दिया है, AB के जगह पर AB का मान √3 लिख देंगे, और √3 का स्क्वायर अब प्लस यहां पर BC दिया है, तो BC का मान कितना दिया है, 1, तो BC के जगह पर कितना हो जाएगा, 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो बचा कितना, 3, अब प्लस 1 के स्क्वायर 1, अब 3 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल 2। तो अब यहां पर AC का मान आप लोग का 2 आ गया, AC का मान कितना आ गया बाबू, 2। अब देखिए, अब यहां से हम लोग को मान निकालना है किसका, पहला में sin A cos C, अब प्लस cos A sin C। अब देखिए यहां से हम क्वेश्चन को निकाल दे बाबू, पूरा ध्यान तो देखिएगा, देखिएगा बाबू, क्वेश्चन दिया है
साइन ए इंटू कॉस से प्लस और कॉस ए इंटू साइन से। देखिएगा बाबू, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, और साइन ए दिया है, पहले ध्यान से सुनिएगा बाबू, साइन ए दिया है, तब ए तो यहां पर है, ए के सामने वाली भुजा लंब और ऊपर वाला आधार और ई वाला कर्ण हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। अब देखिए बाबू, यहां पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, हाई कोण ए के लिए लंब ई है, तो लंब हो गया बीसी और कर्ण हो गया एसी, बीसी बाटा एसी। तो यहां पर लिख दीजिए और बीसी बाटा एसी इंटू यहां पर कॉस है, तो देखिए बाबू कॉस के बगल में सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉस के बगल में सी, पूरा बाबू ध्यान तो देखिएगा। तो कॉस के बगल में सी है, तो अब हाई वाला कोण लीजिएगा, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार। तो अब रह गई कि भाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बाटा कर्ण, यही ना होता है जी, तो आधार बाटा कर्ण। तो अब देखिए बाबू, सी के लिए सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, तो आधार बाटा कर्ण, कॉस का तो फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो आधार आधार बाटा कर्ण, आधार का मान बीसी और कर्ण का मान एसी। तो यहां पर लिखिए बाबू, और बीसी बाटा एसी, कोई दिक्कत? अब चलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर तो देख लीजिए, साइन ए, तो साइन के बगल में ए है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाला ऊपर वाला आधार, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब का मान बीसी, कर्ण का मान एसी, बीसी बाटा एसी, कॉस सी, तो सी तो हाई कोण दीजिएगा, तो सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाला आधार, तो लंब आई आधार आई कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार का मान बीसी और कर्ण का मान एसी, तब बीसी बाटा एसी, तब बीसी बाटा एसी, कहा कॉस सी के जगह पर, कोई दिक्कत? अब चलिए बाबू देखिए, हाई आप लोग का प्लस जस के, तो कॉस ए, कॉस के बगल में ए है, हाई ए दिखाई दे रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब हाई आधार, तो अब कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो देखिए बाबू, ए के सामने वाली भुजा लंब है, तो ई आधार, और सूत्र होता है आधार बाटा कर्ण, तो आधार ए बी और कर्ण ए सी, तो ए बी बाटा ए सी, तो आई कॉस का फॉर्मूला ए बी बाटा ए सी। अब देखिए बाबू, यहां पर साइन है, तो साइन देखिए सी है, तो हाई आपका जो सी दिखाई दे रहा है, साइन के बगल में सी है, तब ई वाला बाबू कोण लीजिएगा, ई वाला कोण, तो सी के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, ठीक है, सी के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाला आधार। तो अब कह रहे कि साइन का फॉर्मूला, तो सी के लिए ई लंब है, तो लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो लंब ए बी और कर्ण ए सी, तो ए बी बाटा ए सी, तो साइन के जगह यह पर क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बाटा ए सी। ध्यान से बहुत देख लेना, बहुत ही मस्त है। अब देखिए, अब यहां पर बीसी का मान रखिए बाबू, और बी और सी का मान एक दिया है, तो बीसी का मान एक, बीसी का मान एक बाटा एसी, एसी का मान कितना, 2, एसी का मान 2 इंटू बीसी, और बीसी का मान कितना, 1, आई एसी दिया है, तो एसी का मान कितना, 2। ध्यान से बाबू देखना, बीसी के जगह पर बीसी का मान 1, तो बीसी का मान 1, अब बाटा एसी, तो एसी का मान 2 दिया है, तो एसी के जगह पर 2, फिर बीसी, तो बीसी का मान 1, तो बीसी का मान 1, बाटा एसी, तो एसी का मान कितना दिया, 2, तो एसी के जगह पर 2, अब प्लस, अब इसके बाद अब ए बी या ए सी का मान रखिए बहु, तो ए बी का मान √3, तो ए बी का मान √3, अब बाटा में ए सी, तो ए सी का मान कितना, 2, अब फिर ए बी, तो ए बी का मान √3, अब बाटा में ए सी, तो ए सी का मान कितना, 2,
AC का मान 2। अब यहां पे किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चा, अब यहां पर ब्रेन मत लगाइए, देखिएगा। अब देखिए कितना आसान है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, एक एक में गुणा कीजिएगा, 1 और 2 दूनी का 4 और प्लस और √3 में गुणा होगा तो 3 और 2 दूनी का 4। अब क्या कीजिए कि 4 4 का लघुत्तम बाबू हो जाएगा 4। अब 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, यही ना। 1 में गुणा होगा 1। लेकिन आपको आसान तरीका बता देते, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बहुत ही आसान तरीका बता देते हैं। नीचे वाला जस के तस है तो ऊपर वाला जस के तस, इसके बाद प्लस, फिर नीचे वाला जस के तस है तो ऊपर वाला जस के तस, और 1 3 कितना हो जाएगा 4 बटा 4। 4 ले 4 में भाग दीजिए, कितना बार में? एक बार में। यही आप लोग का आंसर। देख लीजिए कितना आसान है, भारी लग रही है? चलिए एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं कि ताकि याद हो जाए। देखिएगा भाऊ, एक बार, अब एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं, देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, जब कह रहे कि ABC जब त्रिभुज का डिमांड कर दिया तो हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम बाबू, सबसे पहला काम, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है। ई वाला जो कोण दिखाई दे रहा है समकोण है, तो ई जब B है तो A हो गया, ई C हो गया, ABC। अब देखिए बाबू, ई तो हो गया। कह रहे कि यदि tan A बराबर 1/√3, ठीक। तो अब क्या कीजिए, क्वेश्चन को उठाइए और ले यहां पर आ जाइए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन को उठाइए, यहां पर लेके आ जाइए। अब क्वेश्चन को लेके, अब देखिए, अब tan के बगल में A है, तो भाई अब A देखेंगे कि किधर है। यहां पर A के सामने वाली भुजा लंब, इधर वाला आधार, आई आपका कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो tan का फॉर्मूला आप लोग को अगर नहीं भी याद होगा तो हमेशा ई वाला कभी भूलिएगा मत, ठीक है। हाई वाला कबो मत भूलिएगा। यहां पर होता है tan, यहां पर मन सब अपना लिख लीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि tan का फॉर्मूला याद नहीं है, तो यहां से आप लोग देख लीजिएगा कि tan का फॉर्मूला लंब बटा आधा, लाल बटा काका को, ठीक है। अब देखिए, अब tan के बगल में A है तो A के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, अब फिर इसके बाद आधार। तो कहने का मतलब कि tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब का मान A के सामने वाला, BC का मान 1 हो जाएगा, आधार AB का मान आधार, चूंकि A के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, तो लंब का मान 1 है, आधार का मान √3। तो अब निकालना है क्या चीज का मान? कर्ण का। तो कर्ण AC बराबर अंडर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब AB दिया है तो AB का मान √3 दिया है, तो AB का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहां पर BC दिया है तो BC का मान 1 है, तो BC के जगह पर 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली क्या बचल बाबू? 3। और स्क्वायर के चलते क्या बचल? 1 के दो बार गुणा कीजिएगा तो 1, और 3 एक जोड़िएगा तो 4, 4 का वर्गमूल 2। यहां पे कोई दिक्कत? अब AC का मान 2 आ गया। अब क्या कीजिए, बाबू, अब क्या कीजिए कि अब सीधे जिसका मान निकालना है क्वेश्चन को बाबू उतारिए, ठीक। अब देखिएगा, अब साइन का मान, साइन का फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण, तो क्या है लंब है? नहीं। आप देखिए साइन के बगल में कोण कौन है, तो कोण ई वाला है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब,
ई आपका कर्ण, तो लंब बाटा कर्ण, तो लंब है BC और कर्ण का मान AC, तो BC बाटा AC। अब यहाँ पर कौश है, तो ये आपका C है, C के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाला आधार, ठीक है। तो कौश का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मान BC और कर्ण का मान AC, BC बाटा AC, तो BC बाटा AC प्लस। अब यहाँ पर कौश, तो कौश के बगल में देखिए A दिया है, तो अब ए तो ई है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, आई वाला आधार, तो कौश का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो लंब है कितना 20, और कौश ए है ना जी, तो कौश ए है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब और ई है आपका आधार, और कौश का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण, तो आधार है BC और कर्ण है AC, तो BC बाटा AC। ये हम भी उल्टे बता रहे हैं, यहाँ पर कौश दिखाई देता, देखिए कौश के बगल में ए है, तो ए के सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, और लंब हो गया तो ई आधार, और कौश का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मान AB और कर्ण का मान AC, तो AB बाटा AC ना हुआ, तो AB बाटा AC इंटू यहाँ पर साइन C। अब देखिए भाई C है, तो C के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, और साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो लंब का मान AB और कर्ण का मान AC, तो AB बाटा AC, AB बाटा AC, ठीक है। अब देखिए बाबू, हाई BC का मान रखिए बाबू, BC का मान 1, तो BC का मान 1, AC, तो AC का मान 2, तो AC का मान 2, BC का मान 1, AC का मान 2 प्लस AB का मान √3, तो AB का मान √3, AC, तो AC का मान 2, तो AC का मान 2, आई AB, तो AB का मान √3, AB का मान √3, आई AC का मान कितना 2, तो AC के जगह पर 2। अब देखा जाए बाबू, हाई 1 से 1 में गुणा हो तो 1 और 2 दूनी का 4, अब प्लस √3 और √3 में गुणा हो तो 3 और 2 दूनी का 4, आई 4 4 का लघुत्तम 4, तो नीचे वाला सेम टू सेम है, तो ऊपर वाला जस के तस, प्लस नीचे वाला सेम टू सेम है, तो ऊपर वाला जस के तस, 3 1 4, अब बाटा में 4, 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में, कोई दिक्कत। चलिए बाबू एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, पहले उतार लीजिए बाबू, इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए बाबू। एकदम बढ़िया चल रहा है जी, चलिए उतार लीजिए। अब देखिए आप लोग को, देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हाई वाला कोण लीजिएगा ना, ई वाला कोण, तो इसके सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी, ई आधार हो जाएगी। अगर ई वाला कोण लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा ई लंब, नीचे वाला आधार हो जाएगी। बस ई देखना है कि त्रिकोणमिति में जो साइन कोष्टन है उसके बगल में कोण कौन है, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। अब तब जाके मैथ आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए हम आखिरी बार आप लोग को बता रहे, रुक जाइए एक बार फिर से आप लोग को बता रहे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो पहला काम कीजिए कि ABC त्रिभुज बनाइए जिसका कोण B समकोण है। हाई वाला जो B दिखाई दे रहा है, B इस समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3, ये जो दिखाई दे रहा है सबसे पहले इसको क्या कीजिए, उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए बाबू, हाई tan A बराबर 1/√3, ये आप लोग के क्वेश्चन में दिया है, और tan के बगल में A है, तो अभी आप लोग को बताए कि A के सामने वाली भुजा लंब, हाई आधार, आई कर्ण हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार। रुकिए लाइन कट गया, 1 मिनट, लाइन कट गया। लाइन कट गया, रुक जाइए आप लोग को फिर से बता रहे हैं, एकदम सीधा ब्रेने में डाल देंगे, बस कल ध्यान से सुनिएगा तब कहिएगा सर जी एकदम याद हो गया।
एकदम खाली बाबू ध्यान से सुनिएगा बस, बाकी कुछ नहीं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और बचल है, एकदम धीरे धीरे आप लोग को बता देते हैं। पूरा बहुत ध्यान तो देखते रहिएगा। खुला खुला खुलिए जल्दी। एकदम अच्छा लगता होगा पढ़ने में तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा बाबू अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एकदम आगे बढ़ते रहिए आप लोग भी। चलिए देखिए बच्चा, अब आप लोग को कहां बता रहे तो यहां ना देखिए। हाई क्वेश्चन में tan a बराबर दिया है 1/√3। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। हाई a है तो a के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का मान 1, आधार का मान √3। तो लंब बटा आधार, अब हाई वाला मान नहीं मालूम है, तो AC बराबर अंडर रूट, आज दोनों छोटका के क्या करना है, जोड़ देना, मतलब कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, और जो बड़का है दोनों छोटका के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से बाबू देखिएगा। हाई AC बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार, मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, एकदम क्लियर। अब यहां पर अंडर रूट 10 के 10 आई AB, तो अब AB का मान कितना दिया है, AB का मान √3 दिया है, तो AB का मान √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां पर BC दिया है, तो BC का मान कितना दिया है 1, तो BC के जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, 3 और 1 के स्क्वायर 1, 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को उतारिए, और जब क्वेश्चन को उतार दिए तो देखिए बाबू साइन A है, हाई A दिखाई दे रहा है, A के सामने वाली भुजा लंब, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, BC बाटा AC, तो BC बाटा AC, फिर यहाँ पर कॉस C है, तो कॉस के बगल में C है, तो C के लिए C के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, तो आधार बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, BC बाटा AC, BC बाटा AC प्लस यहाँ पर कॉस A है, तो कॉस के बगल में A है, तो A यहाँ पर है, A के सामने वाली भुजा लंब, तो ई आधार, और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, AB बाटा AC, तो कॉस का फॉर्मूला AB बाटा AC। अब देखिए यहां पर साइन C है बाबू, तो साइन के बगल में C है, तो यहां पर C दिखाई दे रहा है, C के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, तो लंब का मान AB और कर्ण का मान AC। ठीक है, अब भाई BC दिया है, तो BC का मान 1 दिया है, तो BC का मान 1, AC का मान 2 दिया है, तो AC का मान 2, BC का मान 1, AC का मान 2 प्लस यहाँ AB दिया है, तो AB का मान √3, तो AB का मान √3 AC, अब AC का मान 2 दिया है, तो AC का मान 2, AB का मान √3, AC का मान 2, 1 से 1 में गुना होगा तो 1, और 2 दूनी का 4, √3 में गुना होगा 3, और 2 दूनी का 4। अब देखिएगा बाबू, और 4 4 का लघुत्तम 4, नीचे वाला सेम टू सेम है, तो ऊपर वाला 10 के 10, नीचे वाला सेम टू सेम है, ऊपर वाला 10 के 10, 3 एक कितना हो जाएगा 4, और बाटा में 4, 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में, यही हम लोग का आंसर। यहां तक किसी को दिक्कत, जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर तो पीछे कीजिएगा, आप फिर तो देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगी। अब देखिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है,
देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर साइन ए कॉस सी है, यहां पर कॉस ए कॉस सी है, एकदम सेम वही क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन भी वही है। अब देखिए इसको आराम से बताते, पूरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एगो काम कीजिए, यहां पर क्या कीजिए कि समकोण त्रिभुज बनाइए बाबू, समकोण त्रिभुज देखिएगा, समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण, ई वाला जो कोण है समकोण है, आई ए है बी है और सी है, ठीक है। और क्या दिया है कि tan ए बराबर 1/√3। तो यहां पर लिखिए बाबू, आई tan ए बराबर 1/√3 यही दिया है। अब देखिए, अब tan के बगल में a है तो a यहां पर है, a के सामने वाली भुजा लंब और आधार, ठीक है। a के सामने वाली भुजा लंब ई आधार, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान है तो a के सामने वाली भुजा लंब, हाई आधार का मान है √3। तो कर्ण का मान निकाल दिया जाए AC का, तो बड़ी भुजा दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर होता है, मतलब AC बराबर √ AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिएगा भाई, अब यहां पर AB का मान रखिए, A और B का मान √3 है, तो AB का मान हो जाएगा √3, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर अब प्लस, या BC दिया है तो BC का मान 1 दिया है, तो BC के जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर के चलते रूट खत्म, क्या बचल 3, और 1 के स्क्वायर 1, और 3 1 4, और 4 का वर्गमूल 2। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, अब AC का मान आप लोग का 2 आ गया, सेम टू सेम बाबू देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, देख लीजिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर चलिए, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। अब क्या कीजिए, क्वेश्चन को उतारिए। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को उतारिए बाबू। क्या दिया है बच्चा, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, यही दिया हुआ है। अब देखिए आई cos के बगल में a है, पूरा बाबू ध्यान तो सुनिएगा, cos के बगल में a है, पूरा बाबू ध्यान तो सुनिएगा, आई cos के बगल में a है, तो यहां पर a जो दिखाई दे रहा है, a के सामने वाली भुजा लंब आई आधार, और cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान AB, तो आधार का मान AB और कर्ण का मान AC। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर cos के बगल में C है, तो C है तो C के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। चूंकि C के लिए E आधार हो जाएगा और A के लिए E आधार हो जाएगा, चूंकि A के सामने वाली भुजा लंब E वाला आधार, और C के लिए C के सामने वाली भुजा लंब नीचे वाला आधार, तो आधार बटा कितना कर्ण, चूंकि cos है तो cos का फॉर्मूला, cos के बगल में C है तो C के सामने वाली भुजा लंब तो नीचे वाला आधार, आधार बटा कर्ण BC बटा AC। तो यहां पर लिखिए BC बटा AC। अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब देखिए माइनस साइन के बगल में A है, तो हाई यहां पर A दिखाई दे रहा है, तो A के सामने वाली भुजा लंब हाई आधार, तो साइन A, पूरा बाबू ध्यान को देखिएगा, साइन A, तो साइन के बगल में देखिए A है, तो A के सामने वाली भुजा लंब, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान BC और कर्ण का मान AC, तो BC बटा AC इंटू साइन C। अब देखिए बाबू यहां पर C ले रहे हैं, साइन के बगल में C है, तो C के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान AB और कर्ण के मान AC।
आई ए बी बाटा ए सी। समझ में आ रही है बाबू? अब देखिए, अब यहां देखिए बाबू, ए बी दिखाई दे रहा है, तो ए बी का मान √3 दिया है, तो ए बी का मान √3, हाई यहां पर ए सी है, तो ए सी का मान कितना 2 इंटू बी सी, बी सी का मान 1 दिया है, तो बी सी का मान 1, यहां ए सी दिया है, तो ए और सी का मान 2 दिया है, तो ए सी का मान 2 माइनस बी सी, तो देखिए बाबू बी सी का मान 1 है, तो बी सी का मान 1 और ए सी, यहां ए सी का मान 2 दिया है, तो ए सी का मान 2 इंटू ए बी, देखिए बाबू ए बी का मान √3 दिया है, तो ए बी का मान √3, यहां ए सी दिया है, तो ए सी का मान 2 दिया है, तो ए सी का मान 2। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब कुछ मत कीजिए, हाई 1 से √3 में गुणा होगा, देखिएगा बाबू 1 से √3 में गुणा होगा, तो √3 अब बाटा में 2 दूनी का 4, माइनस 1 ले √3 में गुणा होगा, तो √3 अब बाटा में 2 दूनी का 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का लघुत्तम 4। अब देखिए नीचे वाला जस के तस है, तो ऊपर वाला जस के तस, √3, नीचे वाला जस के तस है, तो ऊपर वाला जस के तस। अब देखिए बाबू, √3 में से √3 घटाइएगा 0, अब बाटा में 4 से 0 में भाग दीजिए, यही हम लोग का आंसर। एकदम आसान लग रही है बाबू। चलिए अब इसको एक बार फिर से समझाते हैं, देखिएगा बाबू। इसको एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। इसको तो 3-4 हाली समझाए, चलिए इसी को समझा देते हैं। देखिए पूरा बाबू ध्यान से देखना, अभी के अभी याद हो जाएगा बाबू, पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड से देखिएगा। कहिएगा कि सर जी अब एकदम पूछ भी मत कीजिए, अब एकदम याद। देखिए बाबू कह रहे कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, पूरा बाबू ध्यान तो देखिएगा। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, सब काम छोड़ के त्रिभुज बनाइए, ए बी सी, ये आपका समकोण त्रिभुज। कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3, tan a का मान जो क्वेश्चन में दिया है उसको बाबू उतार दीजिए। tan के बगल में a है, तो tan के बगल में a है, तो थोड़ा सा मन में रखिएगा कि a के सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी कोण a के लिए, तो कोण यहाँ पर a है, और tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो a के लिए लंब ई है, तो a यही हो जाएगा, BC का मान 1, आधार हो जाएगा AB। ठीक है, तो आधार कितना है √3। अब रह गई कि AB का मान BC का मान दिया है, तो AC का तो मान नहीं है। AC बराबर सूत्र होता है √AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तो AB का मान √3 स्क्वायर होता है स्क्वायर, BC और BC का मान 1 दिया है, तो BC का मान 1 स्क्वायर होता है स्क्वायर, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली 3 और 1 के स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 के वर्गमूल 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बाबू, अब सीधे क्वेश्चन को उतारिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को उतारिएगा, तो कौश के बगल में ए है, तो जब कौश के बगल में ए है, तो ए के लिए बहुत ध्यान तो सुनिएगा, ए के लिए ए के सामने वाली भुजा ई लंब होगा, ई आधार होगा, तो अब कौश का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार ए बी और कर्ण ए सी, ए बी बाटा ए सी। कौश के बगल में सी है, सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, और यहां भी कौश है, तो आधार बाटा कर्ण, BC बाटा AC, BC बाटा AC। अब चलिए बाबू, यहां पर साइन, साइन के बगल में ए है, ए यही है, ए के सामने वाली भुजा लंब और ई वाला आधार, और साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, BC बाटा AC, BC बाटा AC, साइन C। तो अब देखिए बाबू, साइन के बगल में C है, तो C के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है AB, और साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, AB बाटा AC, AB बाटा AC।
यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर ए बी दिखाई दे रहा है, तो ए बी का मान √3, तो ए बी का मान √3। आई ए सी, तो ए सी का मान 2, तो ए सी का मान 2। यहां बी सी दिया है, तो बी सी का मान 1, बी सी का मान 1। ए सी, तो ए सी का मान क्या दिया 2, तो ए सी का मान 2 माइनस यहां बी सी दिया है, तब बी सी का मान 1 दिया है, तो बी सी का मान 1। और ए सी, तो ए सी का मान 2 दिया है, तो ए सी का मान 2। और यहीं बी सी का मान 1, ए सी का मान 1। ए बी, तो ए बी का मान √3 है, तो ए बी का मान √3, ए सी का मान 2। खाली मानवा क्या करना है, रख देना है। अब देखिए बहु, √3 1 में गुणा कीजिएगा, √3 और 2 दूनी का 4 माइनस 1 से √3 में गुणा होगा, √3 और 2 दूनी का 4। अब देखिए बहु 4 ऐसे यहां भी प्लस माइनस कटा दीजिएगा, दोनों बराबर है तो यहां भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां भी प्लस माइनस खत्म, क्या बच्चा 0, कोई दिक्कत। तो चलिए बाबू इसको बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको पहले बना लीजिए। देखिए, जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार क्या कीजिएगा, क्लास को पीछे कीजिएगा, आप फिर से इसको देखिएगा। ठीक है, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए उतार लीजिए बाबू।